एक दूर दराज गांव था जहां जिंदगी बहुत सादा थी, मगर लोगों के दिलों में तरह तरह के वहम और डर बसे हुए थे। उस गांव के किनारे एक घना जंगल था। लोग उस जंगल का नाम लेते हुए भी घबराते थे, क्योंकि उनका मानना था कि वहां अजीबो गरीब चीजें रहती हैं। मगर उसी जंगल के पास एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक लड़की रहती थी, जिसका नाम झरका था। झरका बहुत ही मासूम और खूबसूरत लड़की थी, मगर उसकी जिंदगी दुखों से भरी हुई थी। उसके माँ बाप का इंतकाल बहुत पहले हो चुका था। लोग कहते थे कि वह किसी हादसे का शिकार हो गए थे, मगर कुछ लोग इसे भी झरका की बदकिस्मती से जोड़ते थे। यही वजह थी कि गांव के लोग उससे दूर ही रहते थे। झरका अकेली अपनी झोपड़ी में रहती, खुद ही जंगल से लकड़ियां लाती, जड़ी बूटियां इकट्ठी करती और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करती। कई बार ऐसा होता कि उसे खाने को भी कुछ नहीं मिलता, मगर फिर भी वह सब्र करती और अल्लाह से मदद मांगती। एक दिन वह झोपड़ी के बाहर बैठी रो रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, मैं बहुत अकेली हूं, तू ही मेरा सहारा है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर उसके दिल में यकीन था कि अल्लाह उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। उसी वक्त एक मुसाफिर वहां से गुजरा। उसने झरका को इस हालत में देखा तो उसका दिल पसीज गया। वह उसके पास आया और प्यार से बोला, बेटी, क्यों रो रही हो? झरका ने धीरे से जवाब दिया, मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली हूं। मुसाफिर ने कहा, आज से तुम अकेली नहीं हो। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखूंगा। झरका ने कुछ पल सोचा। उसे डर भी लग रहा था, मगर फिर उसने अल्लाह पर भरोसा किया और उस आदमी के साथ चलने के लिए तैयार हो गई। मगर उन्हें क्या पता था कि एक पेड़ पर बैठा एक हरा तोता यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वह इस बात से खुश नहीं था कि झरका को कोई सहारा मिल रहा है। जैसे ही शाम हुई और मुसाफिर झरका को अपने घर लेकर पहुंचा, अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। वह तड़पने लगा और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, यह लड़की मनहूस है, जहां जाती है मौत साथ लेकर जाती है। झरका यह सुनकर सहम गई। वह बार बार कहती रही, मैंने कुछ नहीं किया, अल्लाह गवाह है। मगर किसी ने उसकी बात नहीं मानी। कुछ लोगों को उस पर तरस आया। उन्होंने सोचा कि शायद यह सब इत्तेफाक हो। उन्होंने झरका को अपने घर में जगह देने की कोशिश की, मगर अजीब बात यह थी कि जो भी उसे अपने घर लाता, उसके साथ कोई ना कोई हादसा हो जाता। किसी के घर में अचानक आग लग जाती, कहीं कोई सीढ़ियों से गिरकर मर जाता, तो कहीं कोई बिना वजह बीमार होकर जान दे देता। धीरे धीरे पूरे गांव में यह बात मशहूर हो गई कि झरका के साथ कोई काली ताकत है। लोग उससे डरने लगे। कोई उसे अपने घर के पास भी नहीं आने देता था। अगर वह किसी दरवाजे पर जाती तो लोग दरवाजा बंद कर लेते और कहते, दूर रहो, हमें अपनी जान प्यारी है। झरका का दिल टूट चुका था। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया था, फिर भी हर कोई उससे नफरत करता था। आखिरकार गांव वालों ने फैसला किया कि उसे गांव से दूर ही रहने दिया जाए। उन्होंने उसे वापस उसी जंगल के किनारे उसकी पुरानी झोपड़ी में छोड़ दिया। अब झरका फिर से अकेली थी, मगर इस बार उसका दर्द पहले से कहीं ज्यादा था। पहले उसके पास उम्मीद थी, अब वह भी खत्म हो चुकी थी। रात को जब वह झोपड़ी में बैठी होती तो उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देतीं। कभी ऐसा लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो। वह डर जाती, मगर फिर खुद को संभाल कर कहती, अल्लाह मेरे साथ है। धीरे धीरे उसने अपने डर पर काबू पा लिया। वह हर वक्त दुआ करती, तस्बीह पढ़ती और अल्लाह से मदद मांगती रहती। समय बीतता गया और झरका जवान हो गई। उसकी खूबसूरती अब पूरे इलाके में मशहूर थी, मगर कोई भी उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि हर कोई उसे मनहूस समझता था। गांव के कुछ बुजुर्गों ने एक दिन आपस में बात की। उन्होंने कहा, यह लड़की अब जवान हो चुकी है, इसे यूं अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। कुछ लोगों ने कहा, इसकी शादी कर दो, मगर दूसरे लोग तुरंत बोले, क्या तुम भूल गए, जो भी इसके करीब आता है मर जाता है।
बहुत बहस के बाद उन्होंने फैसला किया कि उसकी शादी किसी दूर के गांव में कर दी जाए, ताकि अगर कुछ हो भी जाए तो हमारे गांव पर असर ना पड़े। जब झरका को यह बात बताई गई तो उसके दिल में एक अजीब सी खुशी जागी। उसे लगा शायद अब उसकी जिंदगी बदल जाए, शायद अब उसे भी अपना घर मिल जाए। निकाह का दिन आया। झरका को दुल्हन बनाया गया। उसने खुद को आईने में देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बहुत खूबसूरत लग रही थी, मगर उसके दिल में डर भी था। निकाह सादगी से हुआ और उसे उसके शौहर के साथ रुखसत कर दिया गया। रात का वक्त था, सब सो चुके थे। झरका अपने कमरे में बैठी थी, दिल तेजी से धड़क रहा था। वह दुआ कर रही थी, या अल्लाह, इस बार मेरी जिंदगी को बर्बाद मत होने देना। तभी अचानक कमरे में एक अजीब सी ठंडक फैल गई, जैसे कोई अनदेखी चीज वहां मौजूद हो। कुछ ही देर बाद एक जोरदार चीख सुनाई दी। जब घर वालों ने दरवाजा तोड़ा और अंदर आए तो उन्होंने जो मंजर देखा उससे उनके होश उड़ गए। झरका का शौहर जमीन पर पड़ा था। उसका पूरा जिस्म नीला पड़ चुका था और उसकी सांसें बंद हो चुकी थीं। किसी ने धीरे से कहा, इसे किसी जहरीले जानवर ने काट लिया है। मगर असल सच्चाई कोई नहीं जानता था। उसी वक्त खिड़की के पास वही हरा तोता बैठा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह इस सब पर खुश हो रहा हो। अगली सुबह बिना कुछ सोचे समझे झरका को वापस उसके गांव भेज दिया गया। अब उसकी जिंदगी फिर उसी अंधेरे में लौट चुकी थी, मगर इस बार उसके साथ एक और इल्जाम जुड़ चुका था, शौहर को मारने वाली औरत। और दूर कहीं उसी जंगल के पेड़ों के बीच वह रहस्यमयी तोता अब भी मौजूद था, जैसे किसी बड़े राज की निगरानी कर रहा हो। झरका जब दूसरी बार अपने गांव लौटी तो उसके कदम बहुत भारी थे। उसके सिर पर सफेद चादर थी और आंखों में बेइंतहा दर्द। अब लोग उसे सिर्फ मनहूस ही नहीं बल्कि शौहर को खाने वाली कहने लगे थे। वह जहां से गुजरती लोग उससे नजरें चुरा लेते या फिर ताने मारते। कोई कहता, देखो वही लड़की आ गई। दूसरा कहता, इससे दूर रहो, इसका साया भी मौत है। झरका यह सब सुनकर अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी, मगर वह सब्र करती और हर बार सिर्फ यही कहती, या अल्लाह, तू ही मेरा गवाह है। अब उसका ज्यादातर वक्त जंगल में गुजरता था। वह सुबह जल्दी उठती, वुजू करके 2 रकात नमाज पढ़ती और फिर जंगल चली जाती। वहां से लकड़ियां इकट्ठी करती, जड़ी बूटियां ढूंढती और शाम को बेचकर अपना गुजारा करती। धीरे धीरे जंगल ही उसका घर बन गया। अब उसे वहां डर नहीं लगता था, बल्कि एक अजीब सा सुकून मिलता था, जैसे वहां कोई अनदेखी ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। मगर एक चीज थी जो हर वक्त उसके आसपास रहती थी, वही रहस्यमयी हरा तोता। कई बार झरका को एहसास होता कि कोई उसे देख रहा है। जब वह पीछे मुड़कर देखती तो उसे दूर किसी पेड़ की डाल पर वह तोता बैठा नजर आता। उसकी आंखें अजीब सी थीं, जैसे किसी इंसान की हों। झरका को उससे डर भी लगता था, मगर वह समझ नहीं पाती थी कि यह डर क्यों है। कुछ महीने यूं ही गुजर गए। फिर एक दिन गांव के बुजुर्गों ने दोबारा फैसला किया कि झरका की शादी कर दी जाए। इस बार रिश्ता दूर के शहर से आया था। लड़का अमीर था और उसकी मां ने सिर्फ झरका की खूबसूरती देखकर उसे बहू बनाने की जिद कर ली थी। लोगों ने सोचा, चलो अच्छा है, इस बार यह गांव से दूर जाएगी। झरका को जब यह बताया गया तो उसके दिल में फिर से एक उम्मीद जागी, मगर साथ ही एक डर भी था। उसे अपने पिछले निकाह की रात याद थी, वह खौफनाक चीख और उसके शौहर की मौत। निकाह का दिन आया। इस बार झरका बिल्कुल खामोश थी। वह ना खुश थी ना ही उदास, बस अंदर से खाली हो चुकी थी। उसने दुआ की, या अल्लाह, अगर इस बार भी मेरे नसीब में दुख ही है तो मुझे पहले ही उठा ले। मैं किसी और की मौत का सबब नहीं बनना चाहती। निकाह सादगी से हुआ और उसे उसके नए घर ले जाया गया। घर में खुशी का माहौल था। उसकी सास उसे बड़े प्यार से देख रही थी और बार बार कह रही थी, मेरी बहू कितनी खूबसूरत है। रात का वक्त आया। झरका को सजा धजाकर कमरे में बिठा दिया गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी दरवाजा खुला और उसका शौहर अंदर आया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने प्यार से कहा, डरो मत, अब हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। झरका ने सिर झुका लिया, मगर अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। उसके शौहर के कदम अचानक रुक गए। उसकी आंखें फैल गईं
जैसे उसने कोई डरावनी चीज देख ली हो। और फिर वह एक झटके से जमीन पर गिर पड़ा। झरका घबरा गई। उसने पुकारा, क्या हुआ, उठिए। मगर वह हिल भी नहीं रहा था। कुछ ही लम्हों में उसका जिस्म नीला पड़ने लगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे पहले शौहर का हुआ था। घर में कोहराम मच गया। लोग दौड़ते हुए अंदर आए। किसी ने कहा, यह वही मनहूस लड़की है, इसने फिर कर दिया। उसकी सांस रो रो कर चिल्लाने लगी, इसे अभी यहां से निकालो, यह हमारे घर को भी बर्बाद कर देगी। अगली सुबह बिना किसी रहम के उसे वापस उसके गांव भेज दिया गया। अब झरका के दिल में कोई उम्मीद नहीं बची थी। वह समझ चुकी थी कि शायद सच में उसके साथ कुछ ऐसा है जो हर उस इंसान को खत्म कर देता है जो उससे मोहब्बत करता है। वह फिर अपनी उसी टूटी झोपड़ी में लौट आई। रात को उसने आसमान की तरफ देखा और रोते हुए कहा, या अल्लाह, अगर मैं वाकई किसी के लिए आफत हूं तो मुझे खत्म कर दे। मैं अब और नहीं सह सकती। मगर मौत भी जैसे उससे दूर भाग रही थी। अगले दिन वह हमेशा की तरह जंगल गई। रास्ते में उसने एक छोटे बच्चे को देखा और उससे प्यार से बात करने लगी। मगर बच्चे की मां ने यह देखा तो गुस्से से चिल्लाई, दूर हटो मेरे बच्चे से, अपनी मनहूसियत का साया इस पर मत डालो। धीरे धीरे वहां लोग जमा हो गए। सब उसे बुरा भला कहने लगे। झरका शर्मिंदगी से सिर झुकाकर रोने लगी। तभी भीड़ में से एक नौजवान आगे आया। उसकी आंखों में गुस्सा था। उसने जोर से कहा, बस करो, क्या कर रहे हो तुम लोग, एक बेगुनाह लड़की पर इतना जुल्म। एक औरत बोली, तुम नहीं जानते, यह लड़की मनहूस है, इसके पास जाने वाला मर जाता है। नौजवान ने जवाब दिया, जिंदगी और मौत का मालिक सिर्फ अल्लाह है, किसी इंसान में इतनी ताकत नहीं हो सकती। फिर वह आगे बढ़ा और सबके सामने झरका का हाथ थाम लिया। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। उसने बुलंद आवाज में कहा, मैं आज इसके साथ निकाह करता हूं, देखता हूं मौत मुझे इससे कैसे छीनती है। झरका की आंखों से आंसू बहने लगे। यह पहली बार था कि किसी ने उसके लिए दुनिया के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत की थी। वह नौजवान उसे लेकर सीधा मस्जिद गया और इमाम साहब की मौजूदगी में उससे निकाह कर लिया। निकाह के बाद उसने मुस्कुराकर कहा, अब तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मगर किस्मत अभी भी खामोश नहीं हुई थी। जब वह उसे अपने घर लेकर गया तो उसके मां बाप के होश उड़ गए। मां रोने लगी, तू ये किस मुसीबत को घर ले आया, ये हमें भी मार डालेगी। बाप ने सख्ती से कहा, अगर यह लड़की इस घर में रही तो हम तुझे घर से निकाल देंगे। नौजवान ने बिना डरे जवाब दिया, अगर आप इसे नहीं अपना सकते तो मैं भी इसके साथ ही रहूंगा। वह झरका का हाथ पकड़कर वापस उसी जंगल के पास उसकी झोपड़ी में आ गया। रात को झरका रो रही थी। उसने कहा, तुमने मेरे लिए सब कुछ क्यों छोड़ दिया। नौजवान ने उसके आंसू पोंछे और कहा, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं, तुम्हारे साथ जीने आया हूं। जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा। उस रात झरका सो नहीं पाई। उसे हर पल डर था कि कहीं फिर वही ना हो। मगर सुबह फज्र की अजान हुई और उसका शौहर जिंदा था। झरका ने सजदा शुक्र अदा किया। मगर उसे क्या पता था कि असली इम्तिहान अभी शुरू हुआ है। और दूर किसी पेड़ पर वही हरा तोता उन्हें देख रहा था। सुबह की पहली किरण जब झोपड़ी के अंदर आई तो झरका ने अपने शौहर को सही सलामत देखा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया, या रब, तूने मेरी इज्जत रख ली। उसका शौहर मुस्कुराते हुए उठा और बोला, देखा, मैंने कहा था ना, कुछ नहीं होगा। उसकी बातों में भरोसा था, मगर झरका के दिल में अब भी एक हल्का सा डर बाकी था। उस दिन से दोनों ने मिलकर अपनी नई जिंदगी शुरू कर दी। सुबह होते ही दोनों जंगल चले जाते, लकड़ियां काटते, घास इकट्ठी करते और शाम को गांव में बेच आते। कमाई बहुत कम होती थी, मगर उनके दिलों में सुकून था। झरका को पहली बार लगा कि शायद उसकी किस्मत बदल रही है। वह हर वक्त अल्लाह को याद करती, नमाज पढ़ती और दुआ करती, या अल्लाह, इस बार मेरी खुशियां मुझसे मत छीनना। कुछ दिन सब ठीक चलता रहा, मगर धीरे धीरे अजीब बातें फिर से शुरू होने लगीं। एक दिन जब वह दोनों जंगल में काम कर रहे थे, अचानक झरका के शौहर ने हल्की सी कराह निकाली। झरका घबरा गई और दौड़कर उसके पास आई। क्या हुआ तुम्हें? उसने धीमी आवाज में कहा। पता नहीं, मेरा जिस्म अजीब सा लग रहा है, जैसे आग लग रही हो। झरका का दिल धक से रह गया। उसे अपने पिछले शौहरों की हालत याद आ गई। उसने घबरा कर कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह उसे सहारा देकर झोपड़ी में लाई। उसके माथे पर गीली पट्टियां रखीं, दुआएं पढ़ीं और उस पर दम किया।
मगर बुखार कम होने के बजाय बढ़ता ही गया। शाम तक उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और रात होते होते उसके जिस्म में हल्की नीली झलक आने लगी। झरका की रूह कांप उठी। वह रोते हुए बोली, या अल्लाह, ये वही सब कुछ फिर से क्यों हो रहा है? अगले दिन वह उसे गांव के हकीम के पास ले गई। हकीम ने उसकी नब्ज देखी और हैरान रह गया। उसने कहा, यह कैसी बीमारी है? ना कोई जख्म, ना कोई जहर का निशान, फिर भी जिस्म नीला हो रहा है। यह मामला कुछ और है। झरका का दिल बैठ गया। उसे अब यकीन होने लगा था कि यह कोई आम बीमारी नहीं है। वह अपने शौहर को वापस झोपड़ी में ले आई। अब उसकी हालत और खराब होती जा रही थी। गांव वालों को जब पता चला तो उन्होंने फिर से बातें बनानी शुरू कर दी। कोई कहता, देखा, हमने पहले ही कहा था। दूसरा कहता, यह लड़की जहां जाती है मौत पीछे पीछे आती है। झरका यह सब सुनती मगर चुप रहती। अब उसके पास जवाब देने की ताकत भी नहीं थी। रात को जब उसका शौहर तड़प रहा होता, वह उसके पास बैठकर कुरान की आयतें पढ़ती और रो रोकर दुआ करती। एक रात उसका शौहर बहुत कमजोर आवाज में बोला, झरका, अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम खुद को दोष मत देना, सब अल्लाह की मर्जी से होता है। झरका रो पड़ी और बोली, ऐसा मत कहो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मगर उसके दिल के अंदर डर गहराता जा रहा था। उसी रात जब चारों तरफ सन्नाटा था, अचानक झोपड़ी की खिड़की पर कुछ हलचल हुई। झरका ने घबराकर उधर देखा और उसके होश उड़ गए। वही हरा तोता खिड़की पर बैठा था। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे वह किसी अजीब खुशी में हो। झरक्का को गुस्सा भी आया और डर भी। वह चिल्लाई, तू कौन है? क्यों मेरा पीछा करता है? तोता कुछ देर उसे देखता रहा, फिर अजीब सी आवाज निकालकर उड़ गया। मगर उसके जाने के बाद भी झोपड़ी में एक अजीब सी ठंडक रह गई। झरका के दिल में अब एक शक पैदा हो चुका था। उसने सोचा, क्या यह सब इस तोते की वजह से हो रहा है? अगले दिन वह बहुत परेशान थी। उसने फिर से अपने शौहर को देखा। उसका जिस्म और ज्यादा नीला हो चुका था। वह रोते हुए बोली, या अल्लाह, मुझे सच दिखा दे, यह सब क्या है? उसी शाम वह दूध लेने के लिए पड़ोस में गई। दरवाजा खटखटाया तो एक औरत ने खोला। जैसे ही उसने झरका को देखा, उसने ताना मारा, सुबह सुबह इसका चेहरा देख लिया, आज का दिन भी खराब जाएगा। झरका ने आंसू रोकते हुए कहा, खाला, बस थोड़ी सी दुआ कर दीजिए। मगर औरत ने दरवाजा बंद कर लिया। झरका चुपचाप वापस आ गई। जब वह झोपड़ी में दाखिल हुई तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अंदर अजीब सन्नाटा था। वह जल्दी से चारपाई के पास गई, मगर वहां जो देखा उससे उसकी चीख निकल गई। चारपाई खाली थी। उसका शौहर, जो चल भी नहीं सकता था, गायब हो चुका था। झरका बदहवासी में इधर उधर दौड़ने लगी। उसने पूरी झोपड़ी छान मारी, बाहर जंगल में भागी, हर तरफ पुकारा, कहां हो? जवाब दो। मगर कहीं से कोई आवाज नहीं आई। रात भर वह रोती रही और सुबह होते ही गांव में खबर फैल गई। लोग जमा हो गए। कोई चिल्लाया, इसने अपने शौहर को भी खा लिया। दूसरा बोला, यह औरत नहीं, कोई बला है। उसकी सांस भी आ गई। वह रो रो कर कह रही थी, मैंने कहा था ना, यह डायन है। भीड़ गुस्से में आ गई। कुछ लोग पत्थर उठाने लगे, कुछ कहने लगे, इसे जिंदा जला दो। झरका रोते हुए जमीन पर गिर पड़ी। उसने कहा, मैं बेगुनाह हूं, अल्लाह की कसम, मैंने कुछ नहीं किया। मगर कोई उसकी सुनने को तैयार नहीं था। तभी भीड़ के पीछे से एक बुजुर्ग आदमी आगे आए। उन्होंने जोर से कहा, रुको, क्यों एक बेगुनाह पर जुल्म कर रहे हो? लोग कुछ देर के लिए रुक गए। बुजुर्ग ने झरका की तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द था। उन्होंने कहा, अगर तुम लोगों को लगता है कि यह लड़की बला है तो इसे मेरे हवाले कर दो, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। भीड़ कुछ पल खामोश रही। फिर किसी ने कहा, ले जाओ, हमें इससे छुटकारा चाहिए। झरका रोते हुए बोली, नहीं बाबा, मुझे यहीं मरने दो, मैं वाकई मनहूस हूं। मगर बुजुर्ग ने उसकी एक ना सुनी। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले गए। वह उसे अपने छोटे से घर में ले आए। उसे खाना दिया, पानी दिया और कहा, डरो मत बेटी, यहां कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। झरका की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसने धीरे से कहा, आपने मुझे क्यों बचाया? मैं सबके लिए आफत हूं। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, नफा और नुकसान सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। कोई इंसान किसी की मौत का कारण नहीं बन सकता। उनकी बातों में सुकून था और सच्चाई भी। उस रात झरका पहली बार थोड़ी देर के लिए सुकून से सो पाई। मगर उसे क्या पता था कि असली राज अब खुलने वाला है और वह रहस्यमयी तोता अब भी उसके बहुत करीब था। बुजुर्ग के घर आने के बाद झरका की जिंदगी में थोड़ी सी राहत आई, मगर उसके दिल का डर
अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। दिन के वक्त वह बुजुर्ग के साथ बकरियां चराने जाती, उनके कामों में हाथ बटाती और कोशिश करती कि अपने गम को भूल जाए। मगर जैसे ही रात होती, उसका दिल फिर से घबराने लगता। वह अक्सर वुजू करके नमाज पढ़ती और देर तक दुआ करती, या अल्लाह, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर दे, और अगर मैं बेगुनाह हूं तो मुझे सच दिखा दे। बुजुर्ग उसे बेटी की तरह रखते थे। उन्होंने गांव वालों को यही बताया था कि यह उनकी बेवा बेटी है, जिसका अब कोई सहारा नहीं। झरका भी उन्हें बाबा कहकर बुलाने लगी थी। कुछ दिन ऐसे ही सुकून में गुजर गए, मगर एक रात सब कुछ बदल गया। आधी रात का वक्त था। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। झरका अपनी चारपाई पर लेटी हुई थी, मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। उसका दिल अजीब सी बेचैनी से भरा हुआ था। अचानक उसे कमरे में हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। पहले तो उसने सोचा कि शायद हवा होगी, मगर फिर उसे साफ महसूस हुआ कि कोई उसके बहुत करीब है, जैसे कोई सांस ले रहा हो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके धीरे धीरे आंखें खोलीं, और जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप उठी। उसकी चारपाई के पायों के पास वही बड़ा हरा तोता बैठा था, मगर इस बार वह पहले जैसा नहीं लग रहा था। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं, और वह बिल्कुल इंसान की तरह उसे घूर रहा था। झरका के मुंह से हल्की सी चीख निकली। बाबा! उसकी आवाज सुनकर बुजुर्ग तुरंत अंदर आए। उन्होंने कमरे में दिया जलाया और चारों तरफ देखा, मगर वहां कोई नहीं था। उन्होंने पूछा, क्या हुआ बेटी? झरका कांपती हुई बोली, बाबा, वह तोता वही यहां था, मेरे बिल्कुल पास। बुजुर्ग ने उसे तसल्ली दी, शायद कोई ख्वाब होगा, डरने की जरूरत नहीं है। मगर झरका जानती थी कि वह ख्वाब नहीं था। उसने उस तोते की मौजूदगी को महसूस किया था। अगले दिन उसकी हालत देखकर बुजुर्ग भी थोड़ा फिक्र में पड़ गए। उन्होंने गांव के एक आलिम शख्स को बुलाया। उन्होंने कुछ दुआएं पढ़ीं, घर में दम किया और कहा, अब इंशाअल्लाह सब ठीक रहेगा। मगर झरका का दिल फिर भी नहीं मान रहा था। उस रात उसने तय किया कि अगर वह चीज फिर आई तो वह डरकर आंखें बंद नहीं करेगी, बल्कि उसका सामना करेगी। आधी रात के करीब फिर वही आवाज आई, खिड़की पर जैसे कोई पंजे मार रहा हो। झरका ने इस बार हिम्मत की और खिड़की की तरफ देखा। वह तोता वहां बैठा था, मगर इस बार उसने इंसानों की तरह आवाज में कहा, झरका, तुम मुझसे भाग नहीं सकती। यह सुनकर झरका का खून जम गया। उसकी सांस रुकने लगी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह परिंदा इंसानों की तरह बात कर सकता है। अब उसे यकीन हो गया कि यह कोई आम तोता नहीं, बल्कि कोई रहस्यमयी ताकत है। वह डर के मारे कांपने लगी और आंखें बंद कर लीं। उसे लगा कि अब वह उस पर हमला करेगा, मगर कुछ पल गुजर गए और कुछ नहीं हुआ। जब उसने धीरे से आंखें खोलीं तो वह गायब था। झरका तुरंत उठी और भागकर बुजुर्ग के पास गई। वह उनके कदमों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, बाबा, वह फिर आया था और इस बार उसने मुझसे बात भी की। अब बुजुर्ग भी समझ चुके थे कि मामला साधारण नहीं है। अगली सुबह वे झरका को लेकर जंगल के किनारे रहने वाले एक बुजुर्ग दरवेश के पास गए। वह अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते थे और लोग उनसे रहनुमाई लेने आते थे। बुजुर्ग ने झरका की पूरी कहानी सुनी, फिर कुछ देर गहरी सोच में डूबे रहे। उन्होंने कहा, बेटी, अगर वह परिंदा तुम्हारे इतना करीब आता है और तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाता, तो इसका मतलब है कि वह तुमसे कुछ कहना चाहता है। झरका हैरान रह गई। उसने कहा, मगर वह मेरे शौहरों की मौत का कारण है, वह मुझे क्यों कुछ बताएगा? दरवेश ने जवाब दिया, हर चीज वैसी नहीं होती जैसी नजर आती है, कुछ राज वक्त पर ही खुलते हैं। उनकी बातों से झरका को थोड़ा हौसला तो मिला, मगर उसके दिल का डर अब भी बाकी था। उस दिन वह अकेली बकरियां लेकर मैदान में गई। बाबा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए वह घर पर ही रह गए। धूप बहुत तेज थी। झरका एक पेड़ के नीचे बैठ गई और सोचने लगी अपनी जिंदगी के बारे में। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह धीरे से बोली, या अल्लाह, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ यह सब क्यों हो रहा है? तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पास आया है। उसने नजर उठाई, वही तोता उसके सामने बैठा था। इस बार झरका डरकर भागी नहीं, वह बस उसे देखती रही। तोता भी उसे गौर से देख रहा था, मगर इस बार उसकी आंखों में पहले जैसी डरावनी चमक नहीं थी, बल्कि कुछ और था, जैसे दर्द, जैसे कोई अपनी बात कहना चाहता हो।
कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर अचानक तोता थोड़ा झुका और उसने अपने सर को झरका के पांव के पास हल्के से छुआ। झरका हैरान रह गई। उस छूने में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। उसका दिल जो सालों से डर और दर्द से भरा हुआ था, अचानक कुछ हल्का सा महसूस करने लगा। वह धीरे से बोली, तू कौन है? क्या चाहता है मुझसे? मगर तोता कुछ नहीं बोला। वह कुछ देर वहीं बैठा रहा, फिर अपने पंख फैलाकर उड़ गया। उस दिन के बाद सब कुछ बदलने लगा। अब वह तोता रोज उसके पास आने लगा। जब भी झरका बकरियां लेकर जाती, वह कहीं ना कहीं से आ जाता और पास बैठ जाता। धीरे धीरे झरका का डर खत्म होने लगा। अब उसे उस तोते से खौफ नहीं आता था, बल्कि उसे उसकी आदत सी हो गई थी। कभी वह उससे बातें करती, कभी उसे रोटी के टुकड़े देती, और वह चुपचाप उसके पास बैठा रहता। गांव में अब भी लोग उसे मनहूस कहते थे, मगर अब उसे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि अब उसकी तन्हाई में एक साथी था। भले ही वह इंसान नहीं था, एक परिंदा ही क्यों ना हो। मगर झरका को यह नहीं पता था कि इस अजीब दोस्ती के पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा है। एक ऐसा राज जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था, और जल्द ही वह सच उसके सामने आने वाला था। दिन गुजरते गए और अब झरका की जिंदगी में एक अजीब सा सुकून आ गया था। वह पहले की तरह डरती नहीं थी। अब जब भी वह मैदान में जाती, वह हरा तोता जरूर आता और उसके पास बैठ जाता। झरक्का उससे बातें करने लगी थी, जैसे वह कोई इंसान हो। कभी वह कहती, तुझे पता है मेरी जिंदगी कितनी अजीब है। कभी मुस्कुराकर कहती, कम से कम तू तो मुझे मनहूस नहीं समझता। तोता बस उसे देखता रहता। उसकी आंखों में अब एक अजीब सी नरमी थी। मगर एक दिन कुछ अलग हुआ। उस दिन झरका रोटी लेकर बैठी थी, मगर तोता नहीं आया। सूरज ढलने लगा, मगर उसका कोई पता नहीं था। झरका बेचैन हो गई। उसने इधर उधर देखा, आवाज दी, मगर वह कहीं नजर नहीं आया। उसका दिल अजीब सी घबराहट से भर गया। वह जल्दी से उठी और पास ही बैठे एक बुजुर्ग दरवेश के पास गई, जो अक्सर वहां अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते थे। झरका ने सलाम किया और बोली, बाबा, आज वह परिंदा नहीं आया। मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही है। यह क्या मामला है? बुजुर्ग ने उसे गौर से देखा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, बेटी, अब वक्त आ गया है कि तुम सच जान लो। झरका का दिल धड़कने लगा। उसने कहा, कैसा सच? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और बोले, जिस परिंदे को तुम देखती हो, वह कोई आम तोता नहीं है। उसका ताल्लुक तुम्हारी अपनी जिंदगी से है। झरका हैरान रह गई। उसके हाथ कांपने लगे। वह बोली, मैं कुछ समझ नहीं पा रही। बुजुर्ग ने कहा, ध्यान से सुनो। यह कहानी तुम्हारे पैदा होने से पहले की है। हवा में सन्नाटा छा गया। बुजुर्ग ने कहना शुरू किया, तुम्हारे वालिद एक जमींदार के यहां काम करते थे। एक दिन उन्हें एक बहुत पुराने और बड़े पेड़ को काटने का हुक्म दिया गया। उन्हें यह नहीं पता था कि उस पेड़ पर एक रहस्यमयी तोती का घोंसला था, जिसमें उसके सुनहरे अंडे थे। झरका ध्यान से सुन रही थी। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। बुजुर्ग आगे बोले, जैसे ही तुम्हारे वालिद ने कुल्हाड़ी चलाई, वह घोंसला गिर गया और सारे अंडे टूट गए। उस तोती ने आसमान की तरफ देखकर कसम खाई कि वह उस इंसान की नस्ल को कभी चैन से नहीं जीने देगी, जिसने उसका घर उजाड़ा। झरका के आंसू बहने लगे। बुजुर्ग ने कहा, कुछ वक्त बाद तुम्हारे वालिद का इंतकाल हो गया और तुम्हारी मां भी तुम्हें जन्म देकर चल बसी। वह तोती साए की तरह तुम्हारे साथ लग गई और उसने कसम पूरी करनी शुरू कर दी। अब झरका को सब समझ आने लगा था। उसका दिल डूब रहा था। बुजुर्ग बोले, जो भी मर्द तुम्हारे करीब आया, उसने उसे बीमार करके मार दिया, ताकि तुम हमेशा अकेली रहो, उसी तरह जैसे वह खुद अकेली रह गई थी। झरका सिसकने लगी। उसने रोते हुए कहा, तो क्या मेरे शौहरों की मौत की वजह वही थी? बुजुर्ग ने सिर हिलाया। हां, मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब तुम्हारा तीसरा शौहर आया, तो वह बाकी लोगों से अलग था। वह सच्चा और वफादार इंसान था। उस तोती ने जब उसकी मोहब्बत देखी, तो उसका दिल बदलने लगा। वह उसे मारना नहीं चाहती थी, मगर वह यह भी नहीं चाहती थी कि वह तुम्हारे साथ खुश रहे। झरका की आंखें फैल गईं। तो उसने क्या किया? उसने कांपती आवाज में पूछा। बुजुर्ग ने जवाब दिया, उसने जादू किया और तुम्हारे शौहर को एक हरे तोते में बदल दिया। यह सुनकर झरका जैसे पत्थर की हो गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर वह बोल नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद उसने मुश्किल से कहा, मतलब वह तोता मेरा शौहर है? बुजुर्ग ने कहा, हां बेटी,
वही तुम्हारा शौहर है। उसी वक्त आसमान से एक हल्की सी आवाज आई और वह हरा तोता उड़ता हुआ नीचे आया। वह आकर झरका के पास बैठ गया। झरका कांपते हुए उसे देखने लगी। अब उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ मोहब्बत और दर्द था। उसने धीरे से कहा, क्या यह सच है? तुम ही हो? तोते की आंखों में आंसू जैसे चमक उठे। अब झरका को हर चीज समझ आने लगी थी, उसकी हर मुलाकात, हर एहसास। वह रो पड़ी और बोली, मैंने तुम्हें पहचान क्यों नहीं पाया? बुजुर्ग ने कहा, वह तुम्हारे पास इसलिए आता था क्योंकि वह तुमसे मोहब्बत करता है, मगर तुम्हारे डर की वजह से वह खुद को जाहिर नहीं कर पा रहा था। झरका ने तोते को अपने हाथों में लिया और रोते हुए कहा, मैं तुम्हें वापस इंसान बनाना चाहती हूं, क्या कोई रास्ता है? बुजुर्ग कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, हां, रास्ता है, मगर बहुत मुश्किल है। झरका ने बिना सोचे कहा, मैं हर मुश्किल के लिए तैयार हूं। बुजुर्ग ने कहा, इस जादू को तोड़ने के लिए तुम्हें पूरे गांव के सामने इस तोते के साथ निकाह करना होगा। झरका चौंक गई। एक परिंदे के साथ निकाह? उसने हैरानी से पूछा। बुजुर्ग ने गंभीर लहजे में कहा, हां, और यह आसान नहीं होगा। जैसे ही तुम निकाह के लिए बैठोगी, वह जादुई तोती आएगी। वह तुम्हें डराएगी, तूफान लाएगी, तुम्हें रोकने की कोशिश करेगी। अगर तुम एक पल के लिए भी डर गई तो यह जादू कभी नहीं टूटेगा। झरका कुछ पल खामोश रही, फिर उसने अपने आंसू पोंछे और कहा, मैं तैयार हूं। लोग पहले भी मुझे बुरा कहते थे, अब भी कहेंगे, मगर मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने शौहर को इस कैद से आजाद कराऊंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अगले दिन पूरे गांव में खबर फैल गई कि झरका एक तोते के साथ निकाह करने जा रही है। लोग हैरान थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ कह रहे थे ये पागल हो गई है, मगर झरका का इरादा मजबूत था। उसे अब किसी का डर नहीं था सिवाय अल्लाह के। और अब वक्त आ चुका था उस आखिरी इम्तिहान का। अगले दिन पूरे गांव में हलचल मची हुई थी। हर तरफ बस एक ही चर्चा थी, झरका एक तोते के साथ निकाह करने वाली है। कुछ लोग इसे पागलपन कह रहे थे, कुछ तमाशा समझकर देखने आ रहे थे, और कुछ के दिल में अब भी उसके लिए नफरत भरी हुई थी। गांव के मैदान में लोग जमा होने लगे। बीच में एक सादा सा इंतजाम किया गया। वहीं झरका सफेद कपड़ों में सिर झुकाए बैठी थी और उसके सामने वह हरा तोता भी मौजूद था। आज झरका के चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे उसने अपने डर को पूरी तरह अल्लाह के हवाले कर दिया हो। वह दिल ही दिल में दुआ कर रही थी, या अल्लाह, अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो आज मेरी मदद फरमा और मेरे शौहर को इस कैद से आजाद कर दे। इमाम साहब भी आ चुके थे। उन्होंने लोगों की तरफ देखा, फिर झरका से पूछा, क्या तुम इस निकाह के लिए राजी हो? झरका ने बिना झिझक कहा, जी, मैं राजी हूं। लोग आपस में सरगोशियां करने लगे, देखो, ये सच में पागल हो गई है, अब क्या तोते से भी निकाह होगा? मगर झरका ने किसी की तरफ नहीं देखा। उसका ध्यान सिर्फ अपने रब पर था। जैसे ही निकाह के कलिमात पढ़े जाने लगे, अचानक आसमान का रंग बदलने लगा। तेज हवा चलने लगी, धूल उड़ने लगी और कुछ ही लम्हों में आसमान पर काले बादल छा गए। लोग घबरा गए, ये क्या हो रहा है? कोई आफत आने वाली है। तभी एक जोरदार बिजली कड़की और आसमान से एक डरावनी आवाज गूंजी, रुक जाओ झरका। सबकी नजरें आसमान की तरफ उठ गईं। वहां एक चमकदार सुनहरी रंग की बड़ी तोती नजर आई, जिसकी आंखों से आग जैसी चमक निकल रही थी। वह धीरे धीरे नीचे उतरी और एक खूबसूरत मगर डरावनी औरत का रूप धारण कर लिया। पूरा मैदान खामोश हो गया। वह औरत गुस्से से बोली, तुम इस जादू को तोड़ नहीं सकती। यह इंसान मेरा है, मैं इसे तुम्हारे पास कभी नहीं रहने दूंगी। हवा और तेज हो गई। लोग डरकर पीछे हटने लगे, मगर झरका अपनी जगह पर डटी रही। उसने अपने हाथों से उस तोते को मजबूती से थाम लिया। उसकी आवाज कांपी, मगर उसके इरादे मजबूत थे। वह बोली, तूने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मेरा बचपन, मेरे अपने, मेरी खुशियां, मगर अब मैं डरूंगी नहीं। इंतकाम आग है और मोहब्बत रोशनी, और आज मैं अपनी मोहब्बत से इस अंधेरे को खत्म करूंगी। जैसे ही उसने यह अल्फाज कहे, हवा और तेज हो गई, तूफान सा उठ गया। वह जादुई औरत चीखते हुए बोली, चुप हो जाओ, वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। मगर झरका ने आंखें बंद कर लीं और पूरे यकीन के साथ निकाह के कलिमात दोहरा दिए। उसी पल एक तेज चमकदार रोशनी उस तोते के जिस्म से निकली।
इतनी तेज कि कुछ पल के लिए सबकी आंखें बंद हो गईं। एक जोरदार चीख सुनाई दी। वह जादुई तोती दर्द से तड़पने लगी और हवा में बिखरने लगी, जैसे कोई पुराना साया खत्म हो रहा हो। तूफान अचानक थम गया, रोशनी धीरे धीरे कम हुई, और जब लोगों ने आंखें खोलीं तो उनके सामने जो मंजर था वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। वह हरा तोता अब वहां नहीं था। उसकी जगह एक नौजवान खड़ा था, वही झरका का शौहर। उसका चेहरा चमक रहा था, आंखों में मोहब्बत थी, और वह जिंदा था। पूरा गांव हैरान रह गया। किसी ने कहा, यह कैसे मुमकिन है? दूसरा बोला, यह तो सच में वही है जिसे हम मरा हुआ समझते थे। झरका की आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर इस बार यह खुशी के आंसू थे। वह धीरे धीरे उसके पास गई और उसने उसका हाथ थाम लिया। उसका शौहर मुस्कुराया और बोला, मैं लौट आया हूं। गांव वाले शर्मिंदा थे। एक एक करके सब उसके पास आए और कहने लगे, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया। झरका ने उनकी तरफ देखा और नरमी से कहा, मैंने सबको माफ कर दिया, क्योंकि अगर यह सब ना होता तो मुझे सब्र और अल्लाह पर भरोसा करना कभी नहीं आता। उसी वक्त वह जादुई तोती फिर से नजर आई, मगर इस बार वह पहले जैसी डरावनी नहीं थी। वह एक कमजोर और पछताई हुई औरत की तरह झरका के सामने आई और उसके कदमों में गिर गई। वह रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो, मैं इंतकाम में अंधी हो गई थी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया। झरका ने उसे उठाया और कहा, मैंने तुम्हें भी माफ कर दिया। अल्लाह सबसे बड़ा माफ करने वाला है। वह औरत धीरे धीरे गायब हो गई और जाते जाते कह गई, अब तुम्हारी जिंदगी में कोई दुख नहीं आएगा। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। झरका, जिसे लोग मनहूस कहते थे, अब उसी की मिसाल देने लगे। वह जहां से गुजरती लोग इज्जत से उसे सलाम करते। उसकी जिंदगी में अब सुकून था, मोहब्बत थी, और सबसे बढ़कर अल्लाह पर पूरा भरोसा था। यह कहानी हमें यही सिखाती है, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होता है और सच्ची मोहब्बत हर बुराई पर जीत हासिल कर लेती है।